अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। देसी खान एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों जापानी फल जो कि आजकल हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आज हम उसका शेक बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 मिनटों में इसका शेक बना सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल दोस्तों मैंगो शेक की तरह ही होता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जापानी फल का शेक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें सबसे पहले तो हमारे पास दूध है। तकरीबन हमने आधा किलो या आधा लीटर आप दूध कह सकते हैं, वो हमने ले लिया है। और इसके साथ थोड़ा सा दोस्तों हमारे पास हनी है। इसके साथ दोस्तों हमारे पास तकरीबन आधा किलो के करीब जापानी फल हैं, जिसको हम जापानीज़ प्लम्स भी कहते हैं। मैंने फ्रिज में रखे हुए थे तो मेरे पास जो जापानीज़ फल हैं वो थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, ठंडे हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सबसे पहले इनका छिलका उतार लेंगे। जैसे आप इधर वीडियो में देख रहे हैं, आपने इस तरह आराम से इसका छिलका उतार लेना है। जैसे बिल्कुल ये दोस्तों इसका छिलका इसी तरह होता है जैसे हमारा टमाटर होता है, हम उसका छिलका उतारते हैं। छिलका उतारने के बाद दोस्तों हम इसको कटिंग बोर्ड पर रख के तो इसके स्लाइसेस कर लेंगे। आपने एक के 4-4 स्लाइसेस कर लेने हैं ताकि फिर हम इसको दोस्तों एक शेकर में डाल के, जूसर में डाल के तो इसका हम शेक बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे फल काट के तो दोस्तों इसको एक बाउल में रख लिया है। कटे हुए जापानीज़ फल को हम एक जग में डाल देंगे और इसके बाद दोस्तों हम इसमें अपना जो दूध है हमारा वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। दोस्तों एक दफ़ा फिर बताता चलो, हमने दूध जो है ना तकरीबन आधा लीटर या तकरीबन हाफ के जी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आपने भी इस तरह इसमें शामिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम तकरीबन इसमें 2 चम्मच शहद शामिल कर रहे हैं। आप चीनी शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों पहले ही मीठे होते हैं तो लिहाजा आपने कोई भी जो मीठी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो आपने थोड़ी कम ही ऐड करनी है। मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच इसमें हनी ऐड कर रहा हूँ, शहद। इसके बाद दोस्तों अब हम इसको एक शेकर की मदद से या जूसर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह दोस्तों इसका एक थिक सा स्मूदी बन जाएगी। तकरीबन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे आप मैंगो का शेक बनाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह ही है दोस्तों। ये देखने में भी और जायके में भी आपको उसी तरह का ये सिमिलर टेस्ट आपको मिलेगा। इधर मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, उसमें हम तकरीबन 2 से 3 क्यूब आइस के डाल देंगे। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा हमने शेक तैयार किया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको गार्निश करने के लिए दोस्तों जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नट्स थे, उनके मैंने ब्रीक स्लाइसेस कर लिए थे। इसमें मेरे पास पिस्ता, बादाम और कुछ काजू थे तो उनके स्लाइसेस मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी रेसिपी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और अच्छी छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।